गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस पर शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच। डीएलएड के रीजनिंग का हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्लास चल रहा था और आज कल जहां तक हम लोग कर लिए थे वहां से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज अगला टॉपिक देखिए क्या है कि क्वेश्चन के साथ साथ नियम को हम समझते चलेंगे। कहता है कैट को 24 लिखा जाता है और सेड को 24 लिखा जाता है, तो सी को क्या लिखा जाएगा? देखिए सी ए टी, कैट, कैट बराबर कितना लिखा जाता है? 24। और सेड एस ए डी, सेड को क्या लिखा जाता है? 24 लिखा जाता है। तो सी को क्या लिखा जाएगा? समझिए इसमें क्या नियम लगा हुआ है उसको समझना है। सी कितना पे आता है? सी 3 नंबर पे आता है, ठीक है। ए कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। टी कितना नंबर पे आता है? टी 20 नंबर पे आता है। क्या सबको जोड़ने के बाद 24 आता है? हाँ, 20 से 1 21, 21 3 24, 24 हो गया। अब इसको चेक करते हैं, एस कितना नंबर पे आता है? एस हमारा आता है कहाँ है एस? एस आता है 19 नंबर पे। ए आता है 1 नंबर पे। और डी कितना नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। सबको जोड़िए, 4 और 1 5, 5 और 19 कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। तो ये भी हमारा मिल रहा है। तो उसी तरह से इसका नंबर लिखेंगे। एस कितना नंबर पे है? एस 19 नंबर पे है। एच कितना नंबर पे है? एच 8 नंबर पे है। ई कितना नंबर पे है? ई 5 नंबर पे है। तो सबको जोड़िए, 8 5 13, 13 13 और 7 कितना होता है? 13 7 20, 2 22, 22 करे 2, बचा कितना? 2, 2 और 1 3, यानी कि 32 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 32 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कहता है? डीप को 60 लिखा जाता है और रैबिट को, रैबिट, रैबिट का स्पेलिंग नहीं गलत है, RABIT, RABIT, इसको रैबिट तो नहीं बोलेंगे, को 100 लिखा जाता है। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? तो चेक करते हैं, DEEP, डीप बराबर कितना है? 60 है। और RABIT बराबर 100। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? HAIR, हेयर को क्या लिखा जाएगा? तो डी कितना नंबर पे है? 4। ई कितना नंबर पे है? 5, ये भी 5। पी कितना नंबर पे है? 16। तो जोड़िए 16 और इसको जोड़ के देखिए 60 पुरता है। जोड़िए, चलिए जोड़िए, सबको कितना होता है? 5 4 9, 9 5 14, 14 और 16 कितना होता है? 30 होता है। लेकिन यहाँ दिया है कितना? 60, यानी कि इसका क्या है? ये डबल है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, आर कितना पे आता है? आर 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 हमारा कितना नंबर पे? 18 पे आता है। ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, आई 9 पर आता है, टी 20 पर आता है। सबको जोड़ के देखिए, तो 20 40 10 कितना होता है? 50, 50 का डबल कितना होता है? 100, इसका डबल है। तो उसी तरह से एच कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, और आर कितना नंबर पे आता है? 18 नंबर पे आता है, ठीक है। तो देखिए कितना होता है? 8 9 8 17, 17 9 9 18, 18 18 8 जोड़ते हैं, 9 9 18, इधर भी 18 हो गया, इधर भी 18, 18 दोनों कितना हो गया? 36। तो 36 तो हुआ, इसका तो हमको डबल लेना है। तो 36 दूनी कितना होता है? बताइए, 36 दूनी कितना हो जाएगा?
72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका सही उत्तर? 72। यही हो जाएगा हमारा क्या सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कहता है कैट को 72 लिखा जाता है और बैग्स को 116 लिखा जाता है, तो डॉग्स को क्या लिखा जाएगा? DOGS, डॉग्स को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं C कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। A कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। T कितना नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। तो बराबर क्या हो गया? 20 4 24, 24 हो गया। 24 हुआ तो 24 का ये कितना गुना है? 24 का कितना गुना है? 24 दिया 72, कहेंगे 3 गुना है। ठीक, अब इसको देखना है B कितना नंबर पे है जी? B 2 नंबर पे है, 1 नंबर पे। G कितना नंबर पे है? 7 नंबर पे। और S कितना नंबर पे है? S हमारा 19 नंबर पे है। तो सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 9 7 16, 16 17 18 19। ठीक लिखे हैं? B 2 नंबर पे, 1 नंबर पे G, 7 नंबर पे S, 19 नंबर। ठीक है, 9 7 16, 16 1 17, 17 18 19, 19 करीब 9। बचा कितना? बचा 1, 1 और 1 2, 29 हो गया। 29 को कितना से गुना करेंगे जो कि 116 हो जाएगा? तो अगर यदि इसको 4 से गुना करते हैं तो 116 हो जाता है। 4 9 36 करीब 6 बचा 3, 4 2 8 3 11। ठीक है, 4 से गुना कर दिए। तो इसको क्या करेंगे? डी का मान कितना है? डी का मान 4 है। ओ का मान कितना है? ओ का मान 15 है। और जी का मान कितना है? जी का मान 7 है। एस का मान कितना है? एस का मान 19 है। सबको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 9 7 16, 16 4 20, 5 25 का 5 बचा 2, 1 1 2 2 4, 45 हो गया। तो इसको कितना से गुना करेंगे बताइए? इसको कितना से गुना करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, 3 के बाद 4 लिखा है ना। 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 45 पंचे करेंगे, 5 है 25 करीब 5, 5 चौक 20, 2 22, 225 हो 225 हो गया। 225 है आंसर में। ए नंबर में सही मेरा उत्तर होना चाहिए। ए नंबर मेरा क्या होना चाहिए? सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन ना, ये गलत है, ये गलत है। ये ए नंबर नहीं होगा। अब बताइए कि इसमें क्या होगा? लॉजिक तो सही है भाई। 2 के बाद नहीं, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 होना चाहिए। 5 से जो गुना किए तो मेरा उत्तर तो सही होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर गलत है। ये गलत है। बोलिए क्यों? हाँ बताइए, ऐसा क्यों? ये गलत क्यों है? एक बार ध्यान से देखिए। अब देखिए, गलत ये इसलिए है क्योंकि जरा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर 3 लेटर था तो 3 से गुना किए, यहाँ पर 4 लेटर था तो 4 से गुना किए। तो यहाँ पर कितना लेटर है? तो यहाँ भी तो 4 लेटर है, तो 4 से ना गुना करेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 करीब 0 बचा 2, 4 चौक 16 17 18, कितना हो जाएगा? 180। क्या हो जाएगा? 180।
180 मेरा डी नंबर ये सही जवाब होगा। ठीक है, 180 मेरा सही जवाब होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बनाइए, इसका क्या होगा सही जवाब। चलिए बना दिए, आप लोग मिलाइए। देखिए AND बराबर 13 लिखा गया, तो AND को 13 लिखा गया, तो THAT को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए A का मान कितना है 1, N का मान कितना है, N का मान 14 है, D का मान कितना है 4 है, तो बराबर कितना हो गया 14 5 19। एक मिनट, तो सबको जोड़ने के बाद क्या हो गया 19। तो यहाँ 19 है लेकिन हमको 13 है, तो इसमें कितना घटाएंगे। अगर यदि इसमें 6 घटा देंगे तो 13 पूरा जाएगा, होगा ना। 19 में 6 घटाएंगे तो मेरा 13 आ जाएगा। तो उसी तरह से इसको देखिए, टी का मान कितना है 20, टी का मान 20, एच का मान कितना है 8, ए का मान 1 और टी का मान 20। तो बराबर 20 दूना 40, 40 9 49। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, 6 को घटाए हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 6 को घटा देंगे। तो 49 में 6 को घटाएंगे तो 40 3 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ए नंबर होना चाहिए, मेरा उत्तर होना चाहिए ना, लेकिन ये गलत है। बोलिएगा क्यों। क्योंकि यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंड कितना अक्षर है 1 2 3 अक्षर है, एंड में कितना अक्षर है 3 अक्षर है, तो 3 का डबल कितना दिया है 3 का डबल 6 दिया है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट्स दिया रहता है। देखिए 3 का डबल कितना होता है 6, 3 का डबल इसमें घटाना है, तो इसमें कितना अक्षर है 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है 4 दूनी 8 होता है। तो 49 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 41। यही मेरा क्या हो जाएगा सही जवाब, बी नंबर सही जवाब होगा। एक्सीडेंट हुआ, कॉपी में बनाए ही नहीं होंगे, एक्सीडेंट क्या होगा। चलिए अगले नंबर पे, चलिए इस प्रश्न को बनाइए। हाउ को 49 लिखा जाता है तो मच को क्या लिखा जाएगा। तो HOW हाउ बराबर 49, तो H को कितना लिखा जाता है, तो H को 8 लिखा जाता है। O को कितना लिखा जाता है, O को 15 लिखा जाता है। W को कितना लिखा जाता है 23 लिखा जाता है। तो 5 3 8, 8 8 16 के 6, बचा कितना 1 3 1 4 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 46। तो 46 में क्या जोड़ेंगे जो 49 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे हम 3 जोड़ेंगे। 3 जोड़ने का मतलब है कि यहाँ 3 वर्ड दिया है, यहाँ पर कितना वर्ड दिया है 3 वर्ड दिया है। तो मच को देखेंगे MUCH मच, M पर कितना है, M पर M कितना नंबर पे आता है 13 नंबर पे आता है।
यू कितना नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है। सी कितना नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। एच कितना नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो बराबर कितना होगा? 13 3 13 3 8 4 12 12 3 15 करीब 5 8 4 12 12 3 15 करीब 5 बचा 1 2 1 3 1 4 45। तो यहाँ पर लेटर कितना? 1 2 3 4, तो इसमें 4 लेटर जोड़ देंगे तो 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49। यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर। 49 कहाँ पर है? बी नंबर में। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है ई को 5 लिखा जाता है। ई बराबर 5, ठीक है। और HOTEL होटल को 12 लिखा जाता है, ठीक है। तो लैम्ब को क्या लिखा जाएगा? LAMB। लैम्ब को क्या लिखा जाएगा? कहने का मतलब है अगर यदि ई को 5 लिखा जाता है तो ई 5 नंबर पे है, तो ई को 5 नंबर, ई एक लेटर है, या तो इसमें 1 से गुना किया होगा, 1 से गुना किया होगा, या तो 1 से भाग दिया होगा। जोड़ेंगे घटाएंगे तो कम और बेस हो जाएगा, होगा ना। तो चलिए वही नियम इसमें लगाते हैं। होटल एच कितना नंबर पे आता है? एच आता है मेरा 8 नंबर पे। ओ मेरा आता है 15 नंबर पे। टी मेरा आता है 20 नंबर पे। ई आता है मेरा 5 नंबर पे। एल आता है मेरा 12 नंबर पे। तो बराबर देखिए कितना होगा? 8 और 5, 8 5 13, 13 और 12, 13 और 12 हो जाएगा 15 5 20, 20 20 40, 40 10 50 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। 60 में क्या करेंगे? 60 में 5 से भाग देंगे, 60 में 5 से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 लेटर है, 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इसमें देखिए एल कितना नंबर पे है? एल मेरा 12 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। एम 13 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है। सबको जोड़िए कितना होता है? 12 2 14 1 15, 15 3 कितना होता है? 2 3 2 5, 5 3 8, ठीक है। 1 1 2 28, ठीक है। क्या हो गया? 28 हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर था, 5 से भाग दिए थे। 1 2 3 4 लेटर है तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28। तो मेरा यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7। सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन हम नहीं दिए थे। 8 12 7 19, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है 2 को 19 लिखा जाता है और माई को 16 लिखा जाता है, तो ही को क्या लिखा जाएगा? तो 2 बराबर 19, ठीक है। तो माई बराबर क्या लिखा जाएगा? माई बराबर 16 लिखा गया है, तो ही को क्या लिखेंगे? ही को क्या लिखेंगे? तो टी देखिए कितना नंबर पे आता है? टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ओ कितना नंबर पे आता है? ओ मेरा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 5 35 हो जाएगा। ये तो कुछ बात बन नहीं रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम?
क्या करेंगे, टी का अपोजिट क्या होता है, देखिए तो टी का अपोजिट जी होता है, और टी का अपोजिट जी, जी कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ओ, ओ कहाँ है, ओ का अपोजिट एल आता है, एल का कितना नंबर, 12 नंबर पे। तो 12 और 7 को जोड़िए, कितना हो गया, 19। समझ में आई बात। टी का अपोजिट नंबर, ओ का अपोजिट नंबर, दोनों को जोड़ने के बाद, अपोजिट का मतलब उल्टा, दोनों को जोड़ने के बाद 19 आता है। इसमें भी वही नियम लगा के देखिए क्या होता है। एम कितना नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। वाई कितना नंबर पे आता है, वाई आता है 25 नंबर पे। ठीक है, तो एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो एन कितना नंबर पे है, 14 नंबर पे। चौदह नंबर पे। और y का अपोजिट b है, b कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो 14 दो कितना हो जाएगा, 16। ये भी ठीक है, मेरा बैठ रहा है। t कितना था, 20, और ये 15। ठीक है, अब ही को देखेंगे। h कितना नंबर पे है मेरा, h हमारा है h h h 8 नंबर पे। e कितना नंबर पे है, 5 नंबर पे। तो h का अपोजिट क्या होता है, h का अपोजिट s होता है और 19 नंबर पे होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट भी होता है और 22 नंबर पे होता है। 9 2 11 का 1, और 2 1 3 1 4, यानी कि 41 हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो 41 यानी कि सी नंबर मेरा सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। कहता है ए एस एच ए, आशा को 79 लिखा जाता है। ठीक है, तो VIDYA, VIDYA, BHUS, HAN को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ए 1 नंबर पे आता है, और एस कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। एच कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। तो ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड, 26 नंबर पे। एस का उल्टा क्या आता है, एच, 8 नंबर पे आता है। एच का उल्टा क्या आता है, एच का उल्टा एस होता है, एच का उल्टा एस होता है 19 नंबर पे। ए का उल्टा क्या होता है, जेड, 26 नंबर पे। सबको जोड़िए, 6 9 6 15, 15 5 20 3 23, 3 और 6 39 करीब 9। ठीक है, 2 2 2 4 1 5 2 7। ठीक है, तो वही नियम इसमें लगाएंगे। भी कितना नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे। ठीक है, आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। डी कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। वाई कितना नंबर पे आता है, 25 नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे। एच कितना नंबर पे, 8 नंबर पे। यू कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर पे। एस कितना नंबर पे आता है, 19 नंबर पे। एच कितना नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। एन कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। हाँ, तो 22 का उल्टा क्या आता है, 22 का 5, 9 का 18, 4 का 23, 25 का 2, 1 का 26, 2 का 25, 8 का 19, 21 का 6,
19 का 8, 8 का 19, 1 का 26, 1 का 26 और n का कितना हो जाएगा? n कहाँ है इसमें? 13। इस सब को जोड़िए कितना होता है? सबको जोड़िए कितना होगा? फटाक से जोड़िए, बताइए। सबको जोड़ने के बाद कितना आया? सबको जोड़िएगा तो 196 आएगा। कितना आएगा? 196। यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। जोड़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है कि यह गलत भी जोड़ा गया है, जोड़ बहुत बड़ा है, इसलिए एक बार सही से आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए। कहता है पालम को 34 लिखा जाता है। PALAM, पालम को 34 लिखा जाता है। तो P कितना नंबर पे आता है? देखिए P कितना नंबर पे आता है? P आता है 16 नंबर पे, 1 नंबर पे। C 3 नंबर पे, नहीं C नहीं है, ये L है, सॉरी L है। L 12 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है। तो देखिए तो क्या किया गया है? 3 1 4, 4 2 6 1 7, 7 6 13 का 3, 1 2 3 1 4, यानी कि 43 है। यहाँ 43 है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है बताइए? यहाँ 43 है, यहाँ 34 है, तो इसको क्या किया गया? बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? इंटरचेंज, यानी कि लास्ट वाली संख्या को इसको इधर लिखा गया, उसको उधर लिखा गया है। तो चलिए इसको लिखते हैं SANTACROUZ। तो S कितना नंबर पे आता है? S आता है 19 नंबर पे, 1 नंबर पे। N आता है 14 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, 1 नंबर पे। C आता है 3 नंबर पे। हाँ, R आता है 18 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, U आता है आपका 21 नंबर पे और Z आता है मेरा 26 नंबर पे। सबको जोड़िए, सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका? बताइए। 1 2 3 मतलब 123 आएगा। कितना आएगा? 123 आएगा। तो इसमें क्या किया गया है? लास्ट वाला दोनों अंक को क्या कर देंगे? पलटा देंगे। तो 3 2 का 2 ही 1, 321 हो जाएगा हमारा सही उत्तर। यही दोनों को ना, इसको इधर करना, इसको इधर, बीच वाला सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।